नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट। साइट का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से, आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइट मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है ना। जो भी आपका साइट पे काम चल रहा है, चाहे वो एक्सकेवेशन चल रहा है, ब्रिकवर्क चल रहा है, प्लास्टर चल रहा है या कंक्रीटिंग चल रही है या सरिया बन रहा है, शटरिंग बन रहा है, जो भी आपका काम चल रहा है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी को निकालना साइट मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। उसका एक्चुअल क्वांटिटी की कितना काम हुआ है आपका, ठीक है, उसको साइट मेजरमेंट कहते हैं। साइट मेजरमेंट से पहले आपको कुछ चीजों को पता होना चाहिए, तभी आप साइट मेजरमेंट कर पाएंगे, नहीं तो आप साइट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग चेक करना आना चाहिए कि ड्राइंग के हिसाब से जो भी ये काम चल रहा है, चाहे शटरिंग का चल रहा है या सरिया का चल रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको व्यू भी चेक करना है, क्या जो हमारा व्यू क्या कह रहा है, आइटम डिस्कशन क्या कह रहा है, क्या क्या हमारे उसमें है कि नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, आपको यूनिट चेक करना है। यूनिट आपका स्क्वायर मीटर में है कि स्क्वायर फुट में है कि किस चीज में है। तो यूनिट के बिना आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो यूनिट आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। चौथी बात, आपको एग्रीमेंट अगर आपका कोई बना हुआ तो एग्रीमेंट भी चेक करना है कि एग्रीमेंट के हमारा जो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट बना हुआ है वो एग्रीमेंट किस बेसिस पे बना हुआ है, लेबर रेट है, विथ मटेरियल है कि क्या है, उसको भी आपको चेक करना है, तभी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो आपको रेट भी उसमें चेक करना है कि रेट हमारा किस आइटम की क्या है, ठीक है। तो ये आपको 5 चीजें चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको मेजरमेंट साइड में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर बिना आप मेजरमेंट नहीं करना जानते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ लेबर को हाँकते रहोगे। तो मेजरमेंट आपको करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिना मेजरमेंट के कोई क्लाइंट आपको रुपए भी नहीं देगा। आप उसको नहीं बताओगे कि हमने कितना काम किया है तो वो आपको कैसे, कोई ऑनर आपको कैसे रुपए देगा, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट आना चाहिए। अब इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम कोई प्लास्टर कर रहे हैं, ये बॉल है हमारी 5 मीटर बाय 3 मीटर की, ठीक है। तो ये स्क्वायर मीटर में नपेगी। अगर यही अब फुट में है तो ये 15 फुट बाई 10 फुट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट क्या है, एज पर बीक्यू, एज पर एग्रीमेंट। यूनिट का आपको पता होना चाहिए, तभी आप मेजरमेंट कर पाओगे। तो इसलिए मेजरमेंट से पहले आपको यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये ब्रिक वर्क है हमारा, ठीक है। तो आपको ब्रिक वर्क की यूनिट पता होना चाहिए कि आपका जो मेजरमेंट होना है किस यूनिट में होना है, सीएफटी में होना, स्क्वायर फुट में होना है, क्यूबिक मीटर में होना है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्टील है, स्टील का भी आपको पता होना चाहिए किस में आपका मेजरमेंट होना है, केजी में होना है कि मीट्रिक टन में होना है। तो वो ये चीजें वो आपको कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से बीक्यू से मिलेंगी, एग्रीमेंट से मिलेंगी कि हमारी यूनिट क्या है मेजरमेंट की। अब हम बात करते हैं कि आप जब मेजरमेंट करते हैं तो किस हिसाब से कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे जिससे मेजरमेंट कर सकें जिसके अंदर। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट बुक फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालेंगे, फिर डेट आएगा, जो भी आप जिस दिन काम चल रहा है उस दिन की डेट डाल सकते हैं। फिर लोकेशन, किस लोकेशन पे क्या काम हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होगा काम, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन में आप लोकेशन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में काम लिख सकते हैं कि प्लास्टर हो रहा है, ब्रिक वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे यूनिट आएगी, जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपका यूनिट क्या है। यहाँ पे जैसे आप स्क्वायर फुट में काम आपके बीक्यू में है तो आप यहाँ पे स्क्वायर फुट डाल सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर फुट में डालेंगे तो यहाँ स्क्वायर फुट में नपेगा 15 फुट बाई 10 फुट, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 फुट और हाइट आ जाएगी 10 फुट। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 150 स्क्वायर फुट, ठीक है।
यहाँ पे रिमार्क में आप डाल सकते हो अगर कुछ डालना है तो। इस तरह से आप मेजरमेंट फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपको कोई कमेंट का क्वेश्चन का आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप लोगों ने आज देखा है कि मेजरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है वेबसाइट पे। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।